देखिए, सोसाइटी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जंगल है। ठीक है, सोसाइटी एक ऐसा सोचिए, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो अपने में ही एक नोबेल प्राइज़ जीतने के काबिल है। क्योंकि आप इमेजिन करिए ना, हमारे सोसाइटी एक बेसिकली फॉर्म्ड ऑफ मंकीज़, हम भी मंकी के ही डिसेंडेंट्स हैं। तो हम इतने सारे एनिमल्स एक संग रह रहे हैं, तो ये भी अपने में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो इतने सारे एनिमल्स को संग में रखने के लिए बहुत सारी स्टोरीज़ बनाई गई, बहुत सारे इल्यूशन बनाए गए ताकि इन लोगों को बाइंड करके रखा जा सके और बेसिकली सोसाइटी एक प्रॉपर ऑर्डर में चलते रहे। ठीक है, तो सोसाइटी को अगर नहीं समझे, इस कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को अगर आप नहीं समझे, तो आपकी लाइफ आप एक सोचिए, आप एक ड्रग मोड में आप अपनी लाइफ काट लोगे। आपके लाइफ में कुछ अचीवमेंट नहीं होगा और आपकी लाइफ बेसिकली एक बहुत ही मीडियोकर जैसे कटेगी। तो ओशो कहते थे ना कि आपको सब कुछ ही रिस्क कर देना चाहिए अवेयरनेस बिल्ड करने के लिए। जितना आपका अवेयरनेस बिल्ड होगा, उतना ही आप सोसाइटी की रियलिटी को देख सकोगे। जितना ही आप रियलिटी को देख सकोगे, उतने ही राइट डिसीजन लोगे। जितने राइट डिसीजन लोगे, उतने ही आपका लाइफ बेटर होते जाएगा। तो इस वीडियो में चलिए हम ऐसे 5 हार्श ट्रूथ ऑफ लाइफ या सोसाइटी को कवर करते हैं, जो अगर आप समझ लिए तो आप अपना बहुत टाइम, एफर्ट, एनर्जी बचा लोगे और सही डायरेक्शन में आप रीडायरेक्ट करोगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट वाला पॉइंट इंटरेस्टिंग होगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहला मेरा पॉइंट है, ऑल रिलेशनशिप आर ट्रांजैक्शनल इन नेचर। देखिए, हम ह्यूमन सोशल एनिमल है और इंडिया में आप जानते हो फैमिली कल्चर बहुत ज़्यादा है। तो हम बॉन्ड होते ही पापा मम्मी, चाचा चाची, मामा मामी, तो रिलेशनशिप का बॉम्बार्डमेंट होता है हमारे लाइफ में। तो हम क्या रिलेशनशिप से एडिक्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही हम बड़े होते जाते हैं और हमारे बाकी लोग एज होते हैं या फिर पास उनका डेथ हो जाता है, तो हमारे लाइफ में अब आप देखोगे रिलेशनशिप आप ऐड करते ही रहते हो। आप फ्रेंड्स ऐड करते हो, आप मैनेजर ऐड करते हो, आप कलीग्स ऐड करते हो, आप आपका बच्चा पैदा करते हो। तो आप देखो, आप लाइफ में कंटिन्यूसली रिलेशनशिप ऐड करते ही जा रहे हो। और पर ऑल रिलेशनशिप मेरे हिसाब से एक्सेप्ट योर पेरेंट्स, पेरेंट्स भी एक तरह का ट्रांजैक्शनल ही है, क्योंकि वो भी आपको पैदा करते हैं। उनका भी हिडन मोटिव है कि आप उनको बुढ़ापे में देखो। पर चलो उसको सेमी ट्रांजैक्शनल मानते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक बेसिकली एवोल्यूशनरी अटैचमेंट बिल्ड हो रहा है आपके प्रति, ताकि वो आपको टेक केयर कर सके और आपका बुरा नहीं चाहे। तो पेरेंट्स के अलावा आप जितने भी रिलेशनशिप लाइफ में बनाते हो, वो मैन मेड रिलेशनशिप होते हैं। मैन मेड बेसिकली क्या मतलब, आप जब इस सोसाइटी पे आए तो बायोलॉजिकली आपका एक फादर है, एक मदर है। फादर मदर ने मेट किया, आपको रिप्रोड्यूस किया। तो देखा जाए तो बायोलॉजिकली आप सिर्फ 2 लोगों से जुड़े हुए हो। उसके अलावा जो भी रिलेशनशिप है, जैसे आपके बुआ हो गई, मासी हो गई, चाचा हो गई, चाची हो गई, ये सब क्या सोसाइटी द्वारा बनाए गए रिलेशनशिप है। जो मैंने आगे बोला था कि सोसाइटी एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। इन लोगों को जोड़ने के लिए ये सब कहानियाँ, ये सब रिलेशनशिप बनाए गए हैं ताकि लोग मिलजुल के रहें और सोसाइटी आगे जाते रहे। तो सारे रिलेशनशिप भी ट्रांजैक्शनल है, इवन विथ रिलेशनशिप विथ योर वाइफ, जिसको आप सोलमेट कहते हो, जिसको आपको लगता है कि गॉड ने आपके लिए बनाया है, हर आदमी के लिए एक वाइफ बनी है। ये सब कहानियों में आप बिलीव करते हो, पर वो भी एक ट्रांजैक्शनल है। आप दोनों संग आ रहे हो, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, दोनों मेट करके रिप्रोड्यूस करोगे ताकि एक बच्चे को बड़ा कर सको। ओवर टाइम आप में अटैचमेंट हो जाता है, बॉन्डिंग हो जाता है, तो आपको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। नहीं, वो रिलेशनशिप भी आर्टिफिशियल है, वो रिलेशनशिप भी मैन मेड है। तो जितना जल्दी आप ये पॉइंट समझ लो कि सारे रिलेशनशिप मैन मेड ही है। मैं सोसाइटी में अकेला ही आया था, बायोलॉजिकली सिर्फ मेरे फादर मदर मेरे से कनेक्टेड हैं और वो भी एक तरह का ट्रांजैक्शनल ही है। तो मैं अपना टाइम, एफर्ट, एनर्जी इन सारे रिलेशनशिप को मेंटेन करने में क्यों लगाऊं। बहुत लोग देखो दोस्ती यारी निभाते हैं, बहुत लोग रिश्तेदारी निभाते हैं, पर उनको कुछ मिलता नहीं। पर क्योंकि वो सब ट्रांजैक्शनल है, वो गिव एंड टेक पे चलते हैं। जब तक आप जितना दे रहे हो और आपको जितना मिल रहा है, तब तक ये रिलेशनशिप प्रॉपर चलते रहेगा। आप जैसे ही सपोज़ आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गया, आप अभी नीचे चले गए, आपको ज़्यादा लेना है,
ठीक है, आप दे नहीं सकते, तो आप देखोगे बहुत सारे लोग भाग जाएंगे आपके लाइफ से। तो इसीलिए तो सोसाइटी में जब आप पे ऊपर तकलीफ आती है तो गिने चुने 1 या 2 लोग ही रहते हैं, पेरेंट्स रहेंगे या बच्चा बीवी रहेगी, या गिने चुने 3-4 लोग आपके लाइफ में रहते हैं। तो रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल है, फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, ये तो एकदम ही ट्रांजैक्शनल है। इन पे अपना एफर्ट, टाइम, एनर्जी मत लगाइए, इनसे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करिए। बहुत लोग ज़्यादा रिश्तेदारी निभाते हैं, बहुत दोस्ती यारी निभाते हैं, उनका उसी में जीवन निकल जाता है, उनको रिटर्न में कुछ नहीं मिलता। आपके लाइफ में जितने कम लोग हों, सिंस आप तो सिर्फ अपने बायोलॉजिकली अपने फादर मदर से ही जुड़े हो, उसके अलावा तो आप जुड़े जा रहे हो अपने लाइफ में, उनको आपको सिर्फ देते रहना है और ज़्यादा मिलेगा नहीं। तो जितने कम लोग जोड़ो बेटर है, आपका टाइम, एफर्ट, एनर्जी जाएगा। और एक ह्यूमंस में क्या प्रॉब्लम होता है, आप जिसके संग टाइम स्पेंड करते हो आप अटैच हो जाते हो। तो जितने आप ह्यूमंस जोड़ोगे, ह्यूमन से आप अटैच हो जाओगे, फिर डिटैच होना डिफ़िकल्ट होगा, आपका एफर्ट, एनर्जी सक हो जाएगा। हर ह्यूमन जो आपके लाइफ में आ रहा है आपका पार्ट ऑफ आइडेंटिटी, आपका पार्ट ऑफ एनर्जी सक कर रहा है। तो ह्यूमंस को कम जोड़ो अपने लाइफ में, गिने चुने 1, 2, 3, 4 रिलेशनशिप रखो, और बाकी रिलेशनशिप कभी कभार लोग मिल गए, टाइम पास किए, ठीक है। इतना मेंटेन करना है, वो उसकी शादी में जाना है, उसके फलाना में जाना है, वो मेरे बारे में बुरा सोचेगा, इतना सोच के आपको नहीं चलना। तो आपका ऑल रिलेशनशिप, अगर आपको ये वीडियो को पूरा देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी अगर ऐसे वीडियोस देखने हैं तो मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।